प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2012 से लेकर के 2017 तक, जैसा कि आप सभी को पता है, कन्नौज का माफिया गुंडा नवाब सिंह यादव इस समय जेल है। उस नवाब सिंह यादव के कॉलेज का चौधरी चंदन सिंह विद्यालय में 700 से ज्यादा ओबीसी के बच्चों का 3.5 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप घोटाला जो चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय में हुआ है, उसके हम आपको अभी बैंक स्टेटमेंट और पेपर हम आपको देंगे। जो हुआ है, जो ये सिर्फ एक कॉलेज का है, जब चौधरी चरण सिंह के एक कॉलेज का 2012 से 13 के कार्यकाल का ये 3.5 करोड़ रुपए एक स्कूल के बच्चे का है। आप सोचिए, ऐसे 50 से ज्यादा तो मुझे जानकारी है कन्नौज में यादवों के कॉलेज हैं, और यदि उनको अगर हम 75 जिलों में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक हजारों करोड़ रुपए का ओबीसी के, मतलब ओबीसी पीडीए पीडीए ओबीसी यादव को छोड़ के पीडीए ओबीसी के हक को अखिलेश यादव और उनके स्वजातीय यादव पीडीए ने अन्य ओबीसी पीडीए का हक खाया है, जिसका मैं अभी आपको प्रूफ भी दे रहा हूं। उस संदर्भ में मैंने यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, लखनऊ में भी इसकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उस पर पूरी स्पष्टि के साथ रखेंगे कि कैसे अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ एक जाति के नेता हैं, एक परिवार के नेता हैं और सिर्फ अपनी ही जाति के लोगों का काम करते हैं। 767 बच्चों का ऑफिशियल 3.5 करोड़ रुपए नवाब सिंह यादव के कॉलेज का घोटाला है। आप अंदाजा करिए कि कितने हजार करोड़ रुपए सरकारी धन, उत्तर प्रदेश की जनता का धन, गरीबों के पैसा जो है अखिलेश यादव ने अपने स्वजातीय, हमें दे देना ये 1 मिनट, अपने स्वजातीय लोगों को जो है बांटा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये है कि अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा चला रहे हैं या जो पीडीए की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव का पीडीए का नारा पूरा झूठा है। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अहिरवादी यादववादी नेता हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। पीडीए समाज जितना जल्दी अगर ये बात समझेगा, अन्य ओबीसी समाज जितना जल्दी ये बात समझेगा, उतना जल्दी जो है अपने हक और अधिकार पा पाएगा। इंजीनियर तालीम कल छात्रों ने भी छात्रवृत्ति को लेकर अपना आंदोलन किया था, कहने थे उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आ रही। हाँ, तो वो सरकार का फेलियर है कहीं ना कहीं, जिसमें माननीय समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी ने उस पर बात की है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूरे समाज कल्याण के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें नवोदय विद्यालय और अन्य विद्यालयों की एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। उसमें जो भी है कमियां रही होंगी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक करेंगे। मेरा कहने का मतलब है ओबीसी छात्रों के साथ जो है लगातार जो है उनका शोषण होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके विकास में और उनके भविष्य के लिए जो धन आता है वो कहीं ना कहीं लोग जो है अपने निजी स्वार्थ में इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश यादव का पीडीए क्या है, मुझे कन्नौज में बता दीजिए। अगर मैं बात करूं, कन्नौज में एक मंत्री हैं, मंत्री रहे विजय बहादुर पाल, जिनकी मोहर और स्टैम्प पेपर उनके ही अपने यादव पीडीए की जेब में पड़ा रहता था। आप मुझे बता दीजिए, अखिलेश यादव बता दें कि कन्नौज में यादवों के अलावा किस पीडीए के अन्य ओबीसी नेता को ठेकेदार बनाया है ए क्लास का। अखिलेश यादव बता दें किस ओबीसी पीडीए के नेताओं के स्कूल कॉलेज बनवाए हैं। अखिलेश यादव बता दें कि किस पीडीए नेताओं को उन्होंने नौकरी पे लगवाया है। और आप सबको पता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार आती, समाजवादी पार्टी की सरकार आती, तब इंटरव्यू नहीं होते, मेरिट के आधार पे। और सैफई खानदान में जो शिवपाल सिंह यादव लिस्ट बनाते हैं और जो पैसा देते हैं उसके आधार पे जो है नियुक्तियां होती हैं। हमें बताएं ना किस पीडीए की बात कर रहे हैं। और ये जितने भी यादवों के कॉलेज बने हैं, ये कहां से, कौन सा खेत बेच के पैसा लाए हैं, कौन सी जमीन बेची है, कौन सा मुलायम सिंह ने ऐसा काम किया है जो उनके पास ये पैसा आया। लोगों का ही तो पैसा है, जनता का ही तो पैसा, सांसद विधायक निधि का ही तो पैसा है। और सांसद विधायक निधि का पैसा किसका है? जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा वो अपने यादव पीडीए में बांटेंगे, तो अन्य पीडीए का बताएं, क्यों नहीं अन्य पीडीए का विकास हुआ अभी तक?
अब आप पीडीए की बात देखिए। एक अखिलेश यादव, पहली बात तो आपको फिर मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, अखिलेश यादव एक फेलियर नेता है जो अपने पिता की विरासत से 2012 में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2014 का चुनाव भारी बहुमत से हारते हैं। उसके बाद अपनी ही सरकार को 2017 में नहीं बचा पाते हैं, सिर्फ 49 सीटें आती हैं। उसके बाद जब 2019 का चुनाव आता, सपा बसपा का सबसे मजबूत गठबंधन, उसमें भी वो सिर्फ 5 सीटें लोकसभा की लाते हैं। उसके बाद 2022 का इलेक्शन, जिसमें उनके साथ जो है क्या नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, केशव देव, तमाम दल जब गठबंधन में थे तब वो 111 सीटें लाते हैं। कहां से वो सरकार बनाएंगे? और आज जो वो पीडीए की बात करते हैं, स्वयं जो नेता, एक इतने बड़े महान किसानों के नेता जिन्होंने किसानों के लिए सब कुछ किया, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जो है पोते के ऊपर आज जयंत चौधरी के ऊपर जो बयान दे रहे हैं कि उन्होंने उनको चवन्नी बनाया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह यादव जो एक सड़क छाप व्यक्ति थे, उनको सबसे पहले 5 पैसा बनाया, उनको 1967 में विधायक बनाया, 1968 में 78 में उनको मंत्री बनाया, और जब मुलायम सिंह यादव का 1988 में क्या नाम बीपी सिंह की सरकार में एनकाउंटर हो रहा था, तब जो है चौधरी चरण सिंह के आवास पे 3 दिन मुलायम सिंह पड़े रहे, उनकी पत्नी के पैरों में पड़े रहे। तो उन्हीं चौधरी चरण सिंह ने की पत्नी ने जब कहा, तब चौधरी चरण सिंह ने नेता प्रतिपक्ष 1988 को मुलायम सिंह यादव को बनवाया। तब मुलायम सिंह यादव दिल्ली पड़े रहते थे और सिर्फ जब उत्तर प्रदेश का सदन चलता था तब यहाँ आते थे। उस नेता के परिवार को, जिन्होंने किसानों की इतनी बड़ी लड़ाई, जिसके परिवार में पहले प्रधानमंत्री बन गया हो, मुलायम सिंह खुद जो है कभी जो है प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उसको चवन्नी कौन कह रहा है? अखिलेश यादव जो स्वयं एक फेलियर नेता है। अखिलेश यादव एक फेलियर नेता हैं, और अखिलेश यादव को नहीं, उनके पिताजी को चवन्नी बनाने वाले स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। ये बात समाजवादी पार्टी के समर्थक, समाजवादी पार्टी के लोग, सैफई खानदान और अखिलेश यादव अपनी बुद्धि में जितना जल्दी डाल लेंगे उतना अच्छा। और पीडीए के वो बड़े नेता जाट कल भी जो है किसानों की लड़ाई लड़ता था, जाट आज भी किसानों की लड़ाई लड़ता, हिंदुस्तान आजाद मंच और मुकेश देशमुख पूरे जाट समुदाय के साथ है आज।